नमस्ते। मैं अंजलि चौहान। स्वागत है आप सभी का। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और डायबिटीज़ की तरह ही ओबेसिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, यानी कि मोटापा। दोनों ही बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। दोनों के कारण क्या हैं? कारण बहुत सारे हैं, जैसे तनाव का बहुत ज़्यादा होना, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होना और हमारे खान पान का कारण तो है ही, जो सबसे मेन कारण है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपने खान पान के बारे में। हम अपने खान पान को किस तरीके से बदलें कि वो हमारी आज की जो कंडीशन है उसमें वो सही बैठे, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है वो तो समय के साथ बहुत बदल गया है। यानी कि फ़िज़िकल वर्क हमारा बहुत ना के बराबर हो गया, लेकिन हमने अपने खान पान को बदलने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। लेकिन अब ज़रूरत है हमें अपने खान पान के तरीके को बदलने की। तो आज हम ये जानेंगे कि खान पान को हम किस तरीके से बदलें कि हम डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचे रहें और ओबेसिटी से भी हम बचे रहें, मोटापा हमारे शरीर पर ना आए। तो इस सब को समझने से पहले आपको समझना होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नज़रिए से कि किस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हाई होता है और वो कैसे हमारे लिए आज के समय में नुकसानदायक हो सकता है, और किस फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड हमारे लिए कितना सही है। तो सबसे पहले तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ही हम जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो है कि जब हमने कोई फूड लिया तो वो जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो कितनी रेट से हमारे ब्लड में शुगर लेवल में कन्वर्ट होता है या ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कितनी तेज़ी से बढ़ाता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो थोड़ा धीरे धीरे हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: हाई कैटेगरी, मीडियम एंड लो। कुछ फूड बहुत हाई कैटेगरी में आते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, कुछ मीडियम, कुछ लो कैटेगरी में। तो जैसे आज हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं हमारे जो भोजन का एक मुख्य हिस्सा है, जो मेनली हम तीनों टाइम के जो हमारा मील है उसमें जाता है। तो गेहूं को हम किस रूप में लें, किस रूप में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और किस रूप में अगर हम उसको लेते हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम मैदे को खाते हैं, मैदे की बनी चीज़ें हम खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत हाई होता है, उसका अबव 70, यानी कि हाई कैटेगरी में आता है। अगर हम मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, चाहे वो बाज़ार की हो चाहे वो घर पे बनी हुई हो, अगर वो मैदे से बनी हुई हैं तो वो उनमें क्या है, एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होगा और हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। दूसरा, उसमें फाइबर नहीं होता, उसका फाइबर निकल चुका होता है। तो अब तेज़ी से जब शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है, अगर हम मेहनत करते हैं तो वो हम उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जो आज के समय में भी जो फिज़िकल वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको डायबिटीज़ जैसी बीमारियां ना के बराबर देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो उसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जहाँ हमारा फिज़िकल वर्क ना के बराबर है। तो जब बहुत तेज़ी से वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है तो वो इंसुलिन, जैसे पैनक्रियाज इंसुलिन को सीक्रेट करता है, तो इंसुलिन का काम क्या है कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, जो हमारे लीवर में, मसल्स में स्टोर होता चला जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो तब वो यूज़ होता है, फिर वापस से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के रूप में फिर हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है तो वो उस लेवल पे ना ही तो हम उसे एनर्जी के रूप में यूज़ कर पा रहे हैं, ना ही उसको उस लेवल पे स्टोर कर पा रहे हैं इंसुलिन। तो प्रॉब्लम वहाँ आ रही है।
जिससे एक हमें डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं और मोटापा भी। तो इस तरीके से मैदे से बनी हुई जितनी ज़्यादा चीज़ें आप खाएंगे उतना ही आप रिस्क पे चले जाएंगे आप डायबिटीज़ के। इसीलिए आज के समय में आपने देखा होगा बहुत कम एज के बच्चों में भी डायबिटीज़ जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और जो मार्केट का फूड है इस तरीके का खाना वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो और अब बात करते हैं गेहूं के दूसरे रूप की। जैसे अब हमने बात की मैदे की, अब हम उसको थोड़े मोटे रूप में लाते हैं, जो नॉर्मल हम घर में जिस आटे की रोटियां बनाते हैं। तो अगर हम वो चोकर वाला आटा होता है, तो अगर वो चोकर वाला आटा हम यूज़ करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है, मैदे से कम हो जाता है, लगभग 65-60 के आसपास हो जाता है। तो वो और थोड़ा धीरे धीरे हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। अब अगर उसमें चोकर नहीं है, अगर चोकर निकला हुआ है, तो वो भी काम जो है आटा मैदे के बराबर करेगा, यानी कि वो भी बहुत तेज़ी से शुगर लेवल को बढ़ाएगा हमारे ब्लड में। तो ध्यान रखें, इसीलिए कहा जाता है कि जो चोकर वाला आटा है वो हमें खाना चाहिए। फाइबर रिच तो है ही, फाइबर तो हमारे जो फूड में जाएगा ही, बढ़ेगा ही, साथ साथ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कंट्रोल करता है अगर आप उसको चोकर वाले आटे के रूप में लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रूप की। गेहूं का जो और मोटे रूप में अगर हम उसको ले आएं, यानी कि दलिए के रूप में, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम हो जाता है। जैसे मैदे का तो 75-80 तक भी जाता है, और चोकर वाले आटे का 65 और 60 के आसपास रहता है। और अब अगर हम दलिए के रूप में उसको ले आएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 40-45 के बीच में आ जाता है। यानी कि जितना मोटा अनाज हम करते जा रहे हैं उतना ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता जा रहा है, और वो उतनी ही धीरे धीरे हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। तो इसलिए दलिए में फाइबर बढ़ता चला जा रहा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता जा रहा है। इसलिए जितना मोटे रूप में हम अनाज को लेते हैं उतना ही वो हमारे लिए हेल्दी होता है। तो ये तो बात रही गेहूं की कि किस रूप में हमें खाना चाहिए। अब हमें सजेस्ट किया जाता है कि चने का आटा हमें मिक्स करके खाना चाहिए। चने का आटा हमें क्यों मिक्स करना चाहिए? चने का आटा इसलिए मिक्स करना चाहिए, या चना इसलिए हमें खाना चाहिए, क्योंकि जो चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। वो लगभग 8 के बराबर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी केवल 8। तो वो बहुत ही स्लोली हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है उसका। तो अगर हम अपने गेहूं के आटे में चने का आटा मिक्स करते हैं तो गेहूं और तो वो क्या कर रहा है, गेहूं के भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, यानी कि दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हमें खाने चाहिए या मिक्स करने चाहिए। तो अगर जैसे आपने देखा होगा चने मुरमुरे का एक कॉम्बिनेशन बहुत जो है अच्छा, बहुत ही कॉमन है। तो चने मुरमुरों के साथ चने का जो कॉम्बिनेशन है वो क्यों ऐड किया गया? क्योंकि मुरमुरे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो मुरमुरे बहुत तेज़ी से हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो उसको बैलेंस किया गया चने मिलाकर कि अगर हम इन चने और मुरमुरों को मिला देते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर लेवल धीरे बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो कैटेगरी में आता है, वो भी बहुत स्लोली हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरीके की अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फूड किस कैटेगरी में आता है और हमें किस फूड को किस रूप में लेना चाहिए। तो जितना आप एक ही है, जैसे गेहूं की हमने बात की आज, गेहूं को हमने जितना प्रोसेस्ड करते चले गए
उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता चला गया, यानी कि वो उतनी तेज़ी से हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। और जितना उसको मोटा रूप में लेके आए उतना ही वो धीरे धीरे काम कर रहा है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमें प्रोसेस्ड फूड और जो मार्केट के फूड हैं वो कम खाने चाहिए, और कोशिश करें उनको जितना कम से कम आप लें उतना ही हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर भी हम आज के समय में, जैसे एक और जो गेहूं का रूप है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सूजी एक ऑल्टरनेट, बहुत ही कॉमन ऑल्टरनेट हो गया है हर चीज़ का। तो हम सूजी को बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी एक लिमिटेड रूप में ही यूज़ करना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो जितना प्योर फॉर्म में आप उसको यूज़ करेंगे उतना ही वो हेल्दी ऑप्शन रहेगा हमारे लिए, और उतना ही आप डायबिटीज़ से बच पाएंगे, उतने ही आपके चांसेस जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन खान पान के साथ साथ एक बात बहुत ज़रूरी है कि जितना हम फिज़िकल मूवमेंट करें, क्योंकि हमारे लगभग आज के जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो शहरों में एक आदमी अपनी लगभग 18 से 20 घंटे एक चेयर और बेड पे जो बिताते हैं, यानी कि ऑफिस में है तो भी हम 8 से 7 8 9 10 घंटे चेयर पे हैं, फिर रात को जब बेड पे चले जाते हैं तो 7 से 8 घंटे हमारे बेड पे चले जाते हैं। तो मूवमेंट के लिए हमारा टाइम बहुत कम बचता है। तो मूवमेंट को जब भी आपको समय मिले तभी चलने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि एक फॉर्मल वॉक ही करें, घर में जब भी समय मिले घर में चलें, जहाँ मौका मिले वहाँ खूब चलने की कोशिश करें। तो जितना चलेंगे उतना भी आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे हम जानते हैं कि कौन सी खाने की तासीर कैसी है, कोई गर्म तासीर का है, कोई ठंडी तासीर का है। गर्मियों में जैसे गर्म तासीर का भोजन नहीं लेना चाहिए, सर्दियों में ठंडी तासीर का भोजन नहीं लेना चाहिए। तो वो जैसे हम उसके बारे में जानते हैं, तो वैसे ही इसके बारे में भी हमें उतनी ही अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमारे लिए किस रूप में कौन सा फूड लेना सही है और किस रूप में लेना गलत है। तो आज मैंने ये कोशिश की है कि आपको बहुत संक्षिप्त में ये चीज़ें थोड़ा सा बताऊं, और इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, और किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो हम बनाएं, तो उस पर भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ धन्यवाद।